नादिर, अब सिचुएशन ऐसी है कि भारत हज़ीमत भी उठा चुका है। येस्टरडे नाइट वाज एन एब्सोल्यूट स्प्लेंडेड नाइट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, फॉर द एयर फोर्स। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें अभी सामने खुल के नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो अपना गुरूर और घमंड समझ के वो लेकर आए थे, जिनका नाम है राफेल, और जिसके हवाले से 2019 में कहा गया था कि अगर हमारे पास होता तो गेम चेंजर ये साबित हो सकता था, तो गेम चेंजर तो साबित नहीं हुआ। गेम चेंजर साबित हुए द PL-15s, जिनको हमने ड्रैगन्स में इंटीग्रेट किया, उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सो नाउ फ्रॉम हेयर कहाँ जाएगा ये खित्ता? चलिए, अगेन वही बात है ना, जब ये गर्द बैठ जाएगी, जब वो पागलपन दूर हो जाएगा, जब सवालात का सामना करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को अपनी मुख्तलिफ रियासतों से, तो उसके बाद खित्ता कहाँ जाएगा? व्हाट डज इट चेंज फॉर द एंटायरिटी ऑफ दिस रीजन? क्या हम सब कुछ समझ के और आगे चलने के लिए तैयार होंगे, या फिर इसी तरीके से ये पागलपन, दीवानापन चलता रहेगा? हम ऑल्सो आस्किंग दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट हिंदुत्व पॉलिसी, जो कि वहाँ पे पूरी तरीके से राइज की हुई है और कभी भी उसको ट्रिगर कर देते हैं और कुछ भी कर देता है इंडिया। बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली, मैं ये जो इसकी सिल्वर लाइनिंग है ये सारे मिलिट्री और वॉर क्राइसिस से जो एक अच्छी चीज निकली है, दैट इज द पाकिस्तान नेशन हैज यूनाइटेड एंड इट हैज रिजन टू द ओकेजन। जो पाकिस्तान के मतलब तासुर था, जो जिस बेसिस पे इंडिया ने सारा प्लान किया था, विच वाज अ ग्रॉस मिस कैलकुलेशन, it has evaporated, and in fact Pakistan has emerged as a nation which can deal with any storm or any challenge. और मैं इसके अंदर, while Pakistanis are here, we have to also acknowledge also the role of patriotic and brilliant Pakistanis like Tarar साहब, जो अमेरिका में है और वहाँ बैठ के पाकिस्तान के लिए कॉज के लिए, besides being in United States, being so devoted to Pakistan and counseling, which is one of the things to do, so we must honor him and people like him. So ये भी पाकिस्तान का assets हैं, पाकिस्तान के जो अमेरिका में या globally हैं। तो मतलब in this opportunity I would like to say this also. Now I'd like to come to this point जो आप कह रहे हैं ना, पहले before I come to that exactly कि क्या let's say post escalation अगर हो जाती है de escalation, तो post escalation क्या सिनारियो बनता है, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको जो अभी इसी डायलॉग से निकला। वो क्या है, ये जो इंसिडेंट हुआ जिनके मुतालिक कहा गया कि वो 4 लोग थे जिन्होंने इंसिडेंट किया हुआ, मिलिटेंट्स थे, उसके मुतालिक इंडिया ने खुद एक न्यूज निकाली विच वॉज वेरी पैथेटिक एंड ऑल्सो अम्यूजिंग। वो ये थी कि वन ऑफ देम और सम ऑफ देम वर सीन ऑन अ फ्लाइट टू कोलंबो, दैट इज श्रीलंका। आप जरा नक्शा देखें कि वो किस जगह, पहलगाम है कश्मीर में, और आप जरा नक्शा देखें कि श्रीनगर किधर है। ये श्रीनगर और उधर से मतलब एयरपोर्ट से ये कोलंबो और मतलब श्रीलंका किधर है। तो कोई ये पूछे कि मतलब विद ऑल द सिक्योरिटी एंड द होल बिगेस्ट मैन हंट दैट दे वुड हैव लॉन्च्ड, उसके बाद वो उधर कैसे पहुंच सकती है? मतलब दैट इज समथिंग व्हिच हैज, और उसके बाद फिर कहानी गायब होगी। पहले निकली थी न्यूज, ये भी आप देखें, न्यूज के अंदर है, चेक कर सकते हैं आप। Anyway, this was just a lighter side of it that it was very strange, bizarre, I would say, अजीब सी बात है। Now coming on to this, देखें जी, जंग होती है या जंग नहीं होती, we should pray for peace and hope for peace and strive for peace, but obviously अगर escalation होती है then it can lead to a very dangerous situation which is to be avoided, war avoidance। उसके बाद there has to be resolution of the issue and it is not just, आपको याद है 2019 और उससे पहले क्राइसिस होते रहे हैं। Now I think the time has come and we are fortunate that in this sense President Trump is a peacemaker president। ही पहले भी उन्होंने कहा था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना भी हो तो उनका एटीट्यूड या डायरेक्शन उनकी देखे ना, ये इसराइल और ईरान के मामले में भी ही स्टिल ऑप्टिंग फॉर न्यूक्लियर डील, मतलब ही सेड सो कि जी वो पहली मिलिट्री ऑप्शन की बजाय पहले डिप्लोमेटिक ऑप्शन चाहते हैं। मतलब दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग, दैट इज व्हाई अभी तक जंग नहीं हुई ईरान के साथ, एंड अब वहाँ यूक्रेन रशिया वॉर खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं एंड अदर्स। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प हिमसेल्फ, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके अलावा बाकी कंट्रीज भी, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट वन country's issue, it involves China, it can even involve Russia, which is close to, which has been historically close to India, and the Gulf states who are very जिसका इंडिया पाकिस्तान दोनों से ताल्लुक है, और any other countries who can, Switzerland has offered, so on। एक grand peace talk required है with mediation to solve the Kashmir issue, to solve this terrorism, what the Indians call terrorism, and terrorism is not only Kashmir, terrorism in Baluchistan also, terrorism in KPK also, वो इंडिया करा रहा है। So the whole package of it, there is a need for that to be worked out।
ऑब्वियसली इसमें पहला मसला ये आता है कि इंडियंस अग्री नहीं करती इस बात पे। वेल दिस टाइम दे आर फेसिंग समथिंग। दूसरी तो फिर देखें ना, दूसरी डायरेक्शन में चलेंगे तो ये फिर अभी आज रात को बैठनी है, एस्केलेशन हो जाएगी, और एक अगर ये एस्केलेशन चलती रहेगी तो एट वन पॉइंट वॉर हो जाएगी, विच ऑफ कोर्स विल बी हाईली डिस्ट्रक्टिव एंड इज नॉट नीडेड बाय एनीबॉडी, नॉट बाय पाकिस्तान, इट्स नॉट नीडेड बाय इंडिया आल्सो और नॉट द वर्ल्ड। सो इसका हल यही है जो इसके लिए उसके अंदर यू विल हैव टू, पाकिस्तान विल हैव टू गैल्वनाइज ग्लोबल ओपिनियन एंड मस्टर सपोर्ट डिप्लोमेटिक एंड so that we can come on to that and some kind of negotiated settlement is बिल्कुल। लेकिन नईर साहब, इसमें जो भारतीय सियासी रहनुमा है वो इसमें कई तौर पर पीछे होंगे, लेकिन इसमें अवाम का जो एक अमल है वो खासा अहमियत का हामिल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।